ऑल एंड वेलकम टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल। सो आज का जो हमारा वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम समझेंगे पाइथन क्या होता है, पाइथन हमें क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न, और क्या बेनिफिट्स है पाइथन के और उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, आपका कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो भी ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ताकि हम बेस से इसे शुरू करने वाले हैं और आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा स्क्रैच से शुरू करने वाले हैं। तो पहली टर्म जो आप हम पढ़ेंगे, ताकि देखो, अगर आप कंप्लीटली शुरू कर रहे हो, इससे पहले आपने कभी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा नहीं है या आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो सबसे पहले वही पार्ट हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है या क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है, जैसे हम सिंपल भाषा में ही ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिंपली द वे, हम यहाँ पे समझेंगे द वे टू कम्युनिकेट विथ सिस्टम और कंप्यूटर। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है, उनका मेन पर्पज जो होता है वो होता है कि हम सिस्टम के साथ या हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कैसे करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि एज अ ह्यूमन हम बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, और वो लैंग्वेजेस हम इंटरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं बिटवीन टू ह्यूमंस। अगर मुझे किसी नेक्स्ट पर्सन को कुछ समझाना है, तो जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि जो नेक्स्ट ऑडियंस है उनको हिंदी समझ में आती है, बट जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो सिस्टम्स होती है, उनको ये जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस है, जिनको नेचुरल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, वो नहीं समझ में आती है। तो फॉर दैट रीजन हम उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस जो है वो पढ़ते हैं, वो समझते हैं, ताकि हम उनके साथ या सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। बट इंटरेक्ट क्यों करना होता है, तो जो मेन पर्पस होता है वो होता है इंस्ट्रक्शंस। हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हमारे सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जैसे हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो हम एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हम सिस्टम को बता सकते हैं कि ऐसे सिनेरियो में इस तरीके से एक्ट करना है। जैसे कोई एडिशन का सिंबल दे या इंस्ट्रक्शन दे तो आपको एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन का इंस्ट्रक्शन दे तो आपको सब्सट्रैक्शन करनी है, लाइक दैट। तो ये सिंपल तरीके से सबसे पहली जो स्टेप होती है वो यही होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये हमें पहले समझना पड़ता है, उसके बाद हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट द वे टू कम्युनिकेट विथ योर सिस्टम और कंप्यूटर। जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे पढ़ना है, जो कि हमारा मेन गोल है, वो है हमारा ट्यूटोरियल विच इज पाइथन ट्यूटोरियल। तो पाइथन क्या है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन में यहाँ पे ऐड करता हूँ। व्हाट इज पाइथन? सो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सिस्टम। सो पाइथन इन सिंपल केस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी के लिए ये डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले ही आपको बता देता कि पाइथन इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये डेफिनेशन काफी एम्प्टी हो जाती। इसीलिए मैंने सबसे पहले जो फोकस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये वर्ड पे डाल दिया, ताकि अभी आपको समझ में आएगा कि पाइथन क्या है। तो पाइथन भी वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विथ आवर सिस्टम। तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो जिसे हम एक्चुअली कोड कहते हैं, वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम उसको पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए पाइथन इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है व्हाई पाइथन। ओके, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और हर लैंग्वेजेस के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। मोस्टली एप्लीकेशंस के थ्रू हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एप्लीकेशंस अलग होते हैं। बट हम यहाँ पे पाइथन को पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले समझेंगे कि पाइथन ही क्यों। ओके, सो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू पाइथन इज इजी। पाइथन बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज है। तो अगर आपका कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है या आपने इससे पहले कभी किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो भी आप एज अ फर्स्ट लैंग्वेज
पाइथन को प्रेफर कर सकते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला रीजन है आपका पाइथन पढ़ने का, वो है इजी। दूसरा है वास्ट एप्लीकेशंस, या बोल सकते हैं एप्लीकेशंस लाइक एआई, एमएल, डेटा साइंस, और और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज होती है, ऑटोमेशन में भी यूज होती है। तो अगर हम देखेंगे कि स्कोप जो है पाइथन पढ़ के, आप इसको एज अ डेवलपर की तरह देखेंगे या आप इसको एज अ मार्केट की तरह भी कंपेयर अगर करते हैं, तो स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़, पाइथन ईजी है, आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन आर सो मेनी। लाइक आजकल हम देख रहे हैं कि एआई और एमएल, ये जो डोमेन्स है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो पाइथन इज द बैकबोन ऑफ एआई रिवॉल्यूशन। एआई के अंदर पाइथन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये दो तीन चीज़ें जो है, वो एज अ इंट्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा पाइथन कवर करने का ट्राई करेंगे। बट जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आपको जो है आपका पर्पस बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रैच से शुरू किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वी गिव्स टू द सिस्टम सो दैट सिस्टम कैन एक्ट ऑन इट। देन पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर अलग अलग सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। और पाइथन ही क्यों पढ़ना है, तो इसके लिए दो एप्लीकेशंस यहाँ पे मैंने ऐड किए जो कि इजी है। इजी का मतलब है बिगिनर फ्रेंडली है, तो आप इसे एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज जो है, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। और भी अलग अलग अगर हम बेनिफिट यहाँ पे देखेंगे, तो पाइथन के कुछ टेक्निकल बेनिफिट्स भी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एज अ इंट्रोडक्शन सेशन में ये ऐड करना जरूरी नहीं है। जैसे डायनामिकली टाइप है, आपको डेटा टाइप्स मेंशन नहीं करने पड़ते हैं। काफी सिमिलर है इंग्लिश की तरह। तो सिंपल कोड जो है वो भी सिंपल होता है। तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं, ये हम आगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे जाएगा, हम वैसे वहां पे कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही हमें जरूरी होता है।